हेलो दोस्तों, हमारे इस मिस्टीरियस ब्रह्मांड में रोज कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है। कभी हम किसी रोवर को स्पेस में भेजते हैं तो कभी स्पेस हमारी धरती पर उल्का पिंडों को भेजता है। खैर जो भी हो, हमारा काम है आपको विज्ञान से जुड़ी गर्मा गर्म न्यूज देना, क्योंकि मैंने इस चैनल पर स्टार्ट किया है साइंस न्यूज की एक सीरीज, जिसमें आपको वीकली पूरी दुनिया में साइंस से रिलेटेड जो भी कुछ घट रहा है उसकी एक न्यूज देखने को मिलेगी, ताकि आपकी साइंस और अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए गर्मा गर्म और कमाल की साइंस न्यूज जानने के लिए, क्योंकि ये है अल्फा फैक्ट साइंस न्यूज का एपिसोड नंबर 1। लेकिन आप शायद कुछ भूल रहे हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके साइंस में कुछ मार्क्स तो बढ़ ही जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं साइंस न्यूज की तरफ, और आज की वीडियो में मैं केवल स्पेस से रिलेटेड न्यूज की ही बात करने वाला हूँ। तो न्यूज नंबर 1 है, नासा ने दुनिया के साथ एक एनिमेशन को साझा किया है, जिसमें उन्होंने इस चीज को शो किया है कि कैसे उनका परसिवरेंस रोवर मार्स पर 18 फरवरी को उतरेगा। ये जेज़ेरो नाम के एक गड्ढे में उतरेगा, जहां पर ये पता लगाएगा कि क्या मार्स पर पहले भी कभी जीवन रह चुका है। लेकिन इसे ऐसा करने के लिए एक बहुत ही कठिन टास्क भी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसे एक सॉफ्ट लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसे मंगल ग्रह की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ही अपनी गति को कंट्रोल में करना चालू कर देना होगा, ताकि बाद में ये एक सॉफ्ट एंड सिक्योर लैंडिंग कर सके। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल इसकी स्पीड है 20,000 किलोमीटर पर आवर, और इसे एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में बंद करके मंगल ग्रह पर भेजा गया है। इसे 400 सेकंड का, यानी कि केवल 400 सेकंड का वक्त मिलेगा, जिसमें इसे अपनी स्पीड को कंट्रोल में करके 1 मीटर पर सेकंड लाना होगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो ये पूरा का पूरा मिशन फेल हो जाएगा और हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो जाएंगे। ये जैसे ही मंगल ग्रह के वायुमंडल में घुसेगा तो फ्रिक्शन की वजह से इस कैप्सूल का टेम्परेचर तुरंत 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये साइंटिस्ट के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि एक एडवांटेज की बात है। इस पर लगने वाला फ्रिक्शन ही इसकी गति को काफी ज्यादा कम करेगा, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग करने में ज्यादा फ्यूल भी खर्च नहीं होगा और आराम से ये सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। जब ये मंगल ग्रह की सतह से 1 मिनट की दूरी पर होगा, तब इसके 21.5 मीटर के पैराशूट खुल जाएंगे। वैज्ञानिकों को बस एक ही चीज का डर है, वो है सॉफ्ट लैंडिंग। अगर परसिवरेंस रोवर ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली तो ये मिशन 90% सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या नासा का ये मिशन सक्सेसफुल हो पाएगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 2, नासा के एस्ट्रोनॉट्स ने चंद्र स्पेसक्राफ्ट को यूज करके एक बहुत बड़े ब्लैक होल की बाइनरी एक्सरे इमेज निकाली है। इस ब्लैक होल का नाम है GRS 1915+1051। बाइनरी एक्सरे ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जिनका चक्कर कोई तारा या ग्रह लगा रहा होता है। इस ब्लैक होल के आसपास भी एक तारा फॉर्म हो रहा है जो इसका चक्कर भी लगा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आगे चलकर बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाला है। बॉलीवुड हॉलीवुड वाला स्टार नहीं, रियल स्टार। ऐसा कहा जा रहा है कि इसके एक्रेशन डिस्क की मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज हो रही है। खैर आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक्रेशन डिस्क ब्लैक होल के इस चमकदार पार्ट को कहते हैं। नंबर 3, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी और हब्बल टेलीस्कोप ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के गायब होने की घटना को भी रिकॉर्ड कर लिया है। इस घटना के बाद से वैज्ञानिकों के होश उड़ गए हैं। मतलब कि ब्लैक होल अचानक से गायब कैसे हो गया? इस ब्लैक होल का मास सूरज से 100 बिलियन टाइम्स ज्यादा था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी के बीच से अचानक गायब हो गया, जो हमारी पृथ्वी से 27 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। सारी बड़ी गैलेक्सीज के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता ही होता है, लेकिन इस गैलेक्सी का ब्लैक होल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। इससे पहले भी साइंटिस्ट 1999 और 2004 में इस ब्लैक होल के होने के ट्रेसेस निकाल चुके थे, लेकिन तब भी उन्हें वहां पर इसके होने के कोई भी सबूत नहीं मिले थे। नंबर 4, मशहूर अमेरिकी एस्ट्रोनॉट स्कॉट केली ने हाल ही में बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक्सपीरियंस को बताया। उन्होंने स्पेस में रहने के लिए कई सारी टिप्स भी शेयर की। हालांकि उन्हें रिटायर हुए अभी 4 साल हो चुके हैं। बीबीसी ने इंटरव्यू लेते वक्त उनसे पूछा कि अगर उन्हें फिर से स्पेस स्टेशन में जाने का मौका दिया जाए
तो क्या वो वहाँ जाना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल। जब उनसे इस बात का रीजन पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे ISS में रहना पहले बोरिंग लगता था, लेकिन अब मैं उसको मिस कर रहा हूँ। नंबर 5, नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने जुपिटर और सैटर्न के कंजक्शन की कुछ फोटोज 25 दिसंबर 2020 को भेजी थी। ये इवेंट 800 साल में सिर्फ एक ही बार देखने को मिलता है और यही बात इस इवेंट को खास बना देती है। इसमें जुपिटर और सैटर्न धरती से देखने पर एक दूसरे के काफी पास दिखाई दे रहे थे। कई देशों में तो यह पृथ्वी से देखने पर एकदम एक दूसरे के ऊपर ही आ गए थे। ऐसा लग रहा था वहां पर मानो एक ही ग्रह है। ये इवेंट इतना ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि बिना टेलीस्कोप के भी इसे देखा जा सकता था, यानी एक नॉर्मल इंसान भी इसे अपनी नंगी आंखों से ही देख सकता था। खैर, अगर आप इस इवेंट को अपनी आंखों से देख नहीं पाए तो आप YouTube पर नासा के द्वारा अपलोड की गई लाइव स्ट्रीम्स को भी देख सकते हैं। नंबर 6, यूरेनस ग्रह पर शोध करते करते वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसकी सरफेस के नीचे पानी मौजूद हो सकता है। नासा ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि वे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट प्रोब को यूरेनस पर उतारने के लिए काम चालू करेंगे। नंबर 7, 23 दिसंबर 2020 को नासा के एक टेलीस्कोप ने तस्वीर ली जिसका नाम द मोल्टन रिंग रखा गया है। असल में ये आइंस्टाइन रिंग फिनोमेना की एक फोटो है। इसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत डिटेल में बताया था। नंबर 8, एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने द ग्रेट कंजक्शन की बहुत ही रेयर फोटो खींची। इसमें जुपिटर और सैटर्न के बीच में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी देखा जा सकता है और ये बिल्कुल एक लाइन में एक दूसरे के अगल बगल हैं। इस फोटो को फोटो ऑफ द ईयर 2020 के खिताब के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। द ग्रेट कंजक्शन को इससे पहले 1226 में भी देखा गया था और अब ये हमें 2800 में देखने को मिलेगा, सन 2800 में। नंबर 9, वैज्ञानिकों ने यूरेनस के अलावा सीरिस पर भी पानी की खोज की है। सीरिस एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एक बौना ग्रह है। ये आर्टिकल डिस्कवर मैगजीन के एक प्रचलित शो के अंतर्गत लिखा गया है जिसका टाइटल था न्यू ओशियंस इन द कॉस्मोस। खैर, जो भी हो, इन सब चीजों से ये जरूर पता चलता है कि वैज्ञानिक इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी क्रीचर बनाने में काफी मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं। नंबर 10, 2020 का आखिरी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट 31 दिसंबर 2020 को हुआ था। इस दिन फुल मून था और सिर्फ फुल मून ही नहीं बल्कि एक फुल ओक मून था। दरअसल ठंडी में होने वाली किसी भी पूर्णिमा को फुल ओक मून या फुल फ्रॉस्ट मून बोला जाता है। ये खास इसलिए होता है क्योंकि ये ज्यादातर साल का आखिरी फुल मून होता है, जैसे कि 2020 में था। तो ये थी हमारी आखिरी स्पेस न्यूज और हमारा आज का पहला साइंस न्यूज का एपिसोड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीकली साइंस न्यूज आगे भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं कि क्या आप भी ऐसी ही न्यूज देखना चाहते हैं या नहीं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। बाकी के अल्फा फैक्ट्स की अदर वीडियोस जैसे आती थी वैसे ही आती रहेंगी।